हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क सक्सेस स्टोरी के ऊपर। एलन मस्क जो फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, वो आए दिन किसी न किसी चर्चा का विषय बने रहते हैं। चाहे बात ट्विटर को खरीदने की हो या फिर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी, आए दिन उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। इसलिए आज हम आपको एलन मस्क की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। सक्सेस स्टोरी के ज़रिए आप ये जान पाएंगे कि आखिर एलन मस्क सबसे अमीर और सफल व्यक्ति कैसे बने। एलन मस्क की कहानी जितनी दिलचस्पी है उतनी प्रेरणादायक भी है। एलन मस्क एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया है। एलन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 से 11 साल की उम्र में बच्चे बहुत कम समय पढ़ाई को देते हैं, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं और कहीं ना कहीं टाइम निकालते रहते हैं। वही एलन मस्क अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताते थे। बचपन से ही 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाता है। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर के कंप्यूटर में एक गेम बना डाली और उस गेम को उन्होंने $500 में ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और इसके आगे चलकर कई सारी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा करने में असफल रही, वो काम एलन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट बना के रॉकेट की दुनिया में मानव क्रांति ला दी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी सोच बचपन से कितनी रचनात्मक थी और कहीं न कहीं इसी सोच ने इतना प्रभावशाली बना दिया। एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 में हुआ। मस्क के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी माता डाइटिशियन भी थी। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि जहाँ किसी किताबों को पढ़ने में लगभग 10 से 11 दिन लगते हैं, वही इस किताब को वह 3 दिन में ख़त्म कर देते थे। किताबों में उनकी इतनी रुचि थी कि अपनी स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने 1 साल में ख़त्म कर दी और नई किताबों के आने का इंतज़ार करते रहते थे। उनकी किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक़ ने उन्हें इतना अद्भुत इंसान बना दिया कि उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताबें पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने और चलाने की हुई और 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख दिया, जिसके चलते उन्हें मात्र 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला और इस गेम को उन्होंने पीसीएस टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोग्रामिंग उन्होंने बिना किसी कोचिंग और बिना किसी इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग के बिना बना दिया। हम बात करने वाले हैं एलन मस्क की एजुकेशन के बारे में। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की और वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय शिफ्ट हो गए। इसके बाद 1995 में एलन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ भी 2 दिन की रिसर्च के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह की जॉब के लिए नहीं बने हैं। एलन मस्क का कैरियर। एक समय था जब येलो बुक्स हुआ करती थी जिसमें अलग अलग विषय की जानकारी होती थी, लेकिन उसकी कुछ कीमत थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था। उस समय इंटरनेट उतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन इंटरनेट के प्रयोग से एलन मस्क समझ गए थे इंटरनेट में इतनी ताकत है कि ये आगे चलकर क्रांति ला सकता है। और इसी से उनको एक आइडिया आया। उन्होंने इंटरनेट के प्रयोग से येलो बुक्स की सारी जानकारी इंटरनेट पर डाल दी, जिसे लोग आसानी से पढ़ सकें। इसके कुछ समय बाद एलन मस्क ने X.com नाम की मनी ट्रांसफ़र सर्विस कंपनी बनाई और उसके 1 साल बाद ही यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में कंपनी का नाम बदलकर पेपल रख दिया। और आज के समय में पेपल इंटरनेशनल पेमेंट लेन देन के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम है। उसके कुछ सालों बाद 2002 में eBay नाम की ऑनलाइन कंपनी ने $1.5 बिलियन में खरीदा। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ठान लिया कि मंगल पर लोगों को भेजूंगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे।
और इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए उन्होंने लाइट रिफर्स्ट इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वे मॉस्को पहुंच गए। लेकिन वहां रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां उनको इन दामों की कीमत $8 मिलियन बताया। इसलिए वो वहां से लौट आए, क्योंकि यह रकम उनके बजट से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वहां से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिला के असेंबल किया जाता है। जब उन्होंने इनकी कैलकुलेशन किया तो पाया कि ये कीमत उनके बजट में थी और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार की जिसका नाम स्पेस रखा और कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिल टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की थी। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का उनका मुख्य उद्देश्य कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार बनाना था, जिससे वे पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सके। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में उन्होंने जब अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वह रास्ते में ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक ऑर्बिटिक तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी बार कोशिश की और तीसरी बार भी यही हुआ। रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट लॉन्च के असफल होने और रॉकेट को बनाने व लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि वो दिवालिया होने के कगार पर थे और उधर सारा पैसा रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक गई थी और वो अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम नहीं कर पा रहे थे और वहाँ भी उनका काम ठंडा पड़ गया। वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी। इस तरह की असफलता किसी को भी धराशायी कर सकती है और किसी के भी हौसले को तोड़ सकती है, लेकिन इलॉन मस्क हार मानने वालों में से नहीं थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा कर उन्होंने अपना सब कुछ रॉकेट लॉन्च पर लगा दिया। उन्होंने मन में ठान ली थी या तो उनके बेहतर भविष्य का निर्माण होगा और नए युग का आरंभ होगा, या फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी और मेहनत करके अपना पेट पालेंगे। अब वो समय आ गया था जब उन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाह रॉकेट पर देखते ही देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने $1.5 मिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और उधर फिर से टेस्ला कंपनी भी स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस स्थिति से इलॉन मस्क गुजरे वो दौर किसी भी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद मिलता है और एलन मस्क ने यह साबित कर दिया था। अगर कुछ करने का जुनून होना तो कुछ भी असंभव नहीं है। एलन मस्क कहते हैं प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, बट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही सफल लोगों की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।